वेलकम क्लास। नेक्स्ट वीडियो हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया। आज पढ़ाने जा रहे हैं फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो पहले लेते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहले एडवांटेज हम यहाँ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हो कि इसमें हम जो पेन को कॉपी पर चलाते हैं तो कॉपी और पेन के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, इस कारण पेन कॉपी पर चल पाता है। अन्यथा वो क्या करेगा, स्लिप मारेगा। इट एबल टू राइट ऑन पेपर, यानी हम फ्रिक्शन पेन द्वारा पेपर पर लिखने के लिए उत्तरदायी है। इट एबल टू होल्ड पेन, देखो आप यहाँ देख पा रहे हो फिगर में कि ये दो फिंगर के बिटवीन ये पेन को होल्ड किया है। तो बिटवीन फिंगर एंड पेन क्या लग रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। इस कारण ये पेन को हम पकड़ पा रहे हैं। इट इज, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम मूविंग करते हैं ऑन द अर्थ पे, तो इट एबल टू अस वॉक, हमारे चलने के लिए भी फ्रिक्शन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं फ्रिक्शन के कारण ही हम, जैसे ये दो पीस हैं, कोई रोप है, तो फ्रिक्शन के कारण हम इसमें क्या लगा देते हैं, नोट्स लगा देते, गांठ लगा देते हैं। तो गांठ वो रुक पाती है तो ये बंध जाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के क्या हैं, बहुत सारे एडवांटेज हमको देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में। इट होल्ड स्क्रू इन बोर्ड, आप देख पा रहे हो यहाँ पर फिगर में ये स्क्रू दिखाई दे रहा है एक, और ये बोर्ड में क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसमें ये स्क्रू क्या होता, मूव करता। तो यहाँ पर स्क्रू ये इसमें कसा पड़ा है, इसका भी कारण क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है बिटवीन बोर्ड एंड स्क्रू। इट अलाउ दिस इज टू स्टैंड ऑन टेबल एंड मैनी मोर। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर स्पॉट रखे हुए हैं, यूटेंसिल हैं, और ये मेज पर रखे हुए हैं। ये भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ही यहाँ टेबल पर रुके हुए हैं, नहीं तो क्या करते, हवा में फ्लोट करते, नीचे गिरते। तो ये क्या है, यहाँ पर टेबल और ये पॉट्स हैं, इनके बीच क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस कारण ये कि यहाँ पर क्या हुआ है, रखे हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, वी कैन से फ्रिक्शन इज नेसेसरी एबल, फ्रिक्शन एक आवश्यक है, क्योंकि फ्रिक्शन के हम एग्जाम्पल बहुत सारे देख रहे हैं यहाँ पर दैनिक जीवन में। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज के बारे में जान रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, आप देखेंगे कि सम एनर्जी वेस्टेज इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हमारा बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। आप यहाँ पर एक ड्रिल मशीन दिखाई रही है फिगर में, यहाँ पर देख रहे हैं ये ड्रिल कर रहा है इसमें। तो हम इस पर क्या कर रहे हैं, ऊपर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये हीट एनर्जी के रूप में क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। बाकी क्या उसमें ड्रिल हो रहा है, और शेष जो हीट में प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, वो फ्रिक्शन के रूप में वो क्या है, वेस्ट हो रही है हमारी एनर्जी। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं ये डिसएडवांटेज हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा एनर्जी का वेस्ट होना क्या है, ये इसकी हानि हो गई, डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट कॉजेज बियर एंड टियर ऑफ सोल ऑफ शूज। आप देख पाते हो कि हम अर्थ पर चलते हैं तो क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये जो शूज के सोल हैं वो क्या है, घिस जाते हैं, नीचे से क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे।
फ्लैट हो जाएंगे धीरे धीरे। और आप देख पाते हैं कि हीट प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन डैमेज रबर पार्ट ऑफ द मशीन। कहीं पर दो पार्ट्स हैं मशीनरी पार्ट, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर फ्रिक्शन कर रहे हैं। वहाँ पर कोई रबड़ पार्ट है, रबर का पार्ट है, तो वो क्या करता है, हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे मशीनरी पार्ट होते हैं, उसमें कोई रिंग है प्लास्टिक का, है ना, तो वो क्या होगा, उनकी वजह से फ्रिक्शन के कारण वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो रिंग क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। हीट होने से क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सब क्या है, फ्रिक्शन के क्या है, डिसएडवांटेज हैं। आप देखते हैं फ्लूइड क्या है। और भी आप दैनिक जीवन में बहुत सारे डिसएडवांटेज देखते हो। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो ट्री हैं उनकी डालियाँ एक दूसरे से रब करती हैं, रगड़ती हैं, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है। तो जंगल के जंगल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, आग लग जाती है जंगलों में। तो वो क्या है, डिसएडवांटेज हुआ फ्रिक्शन का। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो फ्रिक्शन के क्या हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण ही मशीनी पुर्जे क्या होते हैं, घिस जाते हैं एक दूसरे से, नहीं तो घिसे ही नहीं कोई मशीनी पुर्जा, और हमें नया डालना नहीं पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन के क्या है, सारे डिसएडवांटेज हैं। अब देखते हैं फ्लूइड, तरल क्या है। फ्लूइड जैसे वाटर है, जूस है, गैसेस हैं, कोई सी भी गैस है, ये क्या है, ये फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। तो फ्लूइड क्या है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, सेल्फ मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। आपने देखा है सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत पास पास होते हैं, तो इट कैन नॉट मूव। और लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड क्या है, फ्लूइड्स एंड लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ये लिक्विड एंड गैसेस क्या हैं, फ्लूइड होती हैं। क्यों कि दीज पार्टिकल मूव इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या के हम के हायर टू लोअर, अप टू डाउन कह सकते हैं, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इनके पार्टिकल क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इसलिए ये क्या है, लिक्विड लिक्विड कहलाते हैं। तो गैसेस और लिक्विड क्या है, यहाँ पर ये फ्लूइड है। दीज फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन टुगेदर देम। ये भी क्या करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर। जैसे हम क्या है, ये वाटर है इसमें गिलास में, अगर कहीं कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं तो वाटर और उस ऑब्जेक्ट के बिटवीन क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। गैसेस में भी फ्रिक्शन लगता है, जैसे एरोप्लेन है, एयर में चलता है, तो एरोप्लेन और एयर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो लिक्विड एंड गैसेस भी क्या लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। लेकिन हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि सॉलिड में फ्रिक्शन क्या होता है, मोर होता है, लिक्विड में थोड़ा और कम होता है, और गैसेस में और कम होता है। तो आप यहाँ देखेंगे फ्लूइड ड्रैग क्या है। फ्लूइड ड्रैग में देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सॉलिड के अंदर फ्रिक्शन लग रहा है, और लिक्विड के अंदर भी लग रहा है, लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शन लग रहा है, और गैसेस के अंदर भी लग रहा है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड एंड गैसेस का जो गैसेस जो फ्रिक्शन मेंटेन कर रही हैं, जैसे वाटर है और ये एयर में जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन को इसके अलग नाम से जाना गया है, इसको कहते हैं फ्लूइड ड्रैग। फ्लूइड ड्रैग के नाम से जाना जाता है, यानी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय फ्लूइड्स। यानी फ्लूइड्स में आते हैं लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस के द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, उसी को हम कहते हैं लिक्विड ड्रैग। लिक्विड ड्रैग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इसका मतलब है लिक्विड के द्वारा। तो यहाँ लिक्विड और गैसेज में आती हैं, जो फ्रैक्शन लग रहा है उसको कहते हैं फ्लूइड रेट। देखते हैं, द फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन। अब कह रहा है फ्रैक्शनल फोर्स जो है किस पर डिपेंड करता है। तो फ्रैक्शनल फोर्स यहाँ पर करेगा आपका द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। यहाँ पर जैसे ये वाटर के अंदर कोई आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड स्लो है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, स्पीड हाई है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ग्रेटर होगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब स्पीड पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की। अगर आपकी स्पीड कहीं किसी में भी लिक्विड में या गैसेस में, जैसे एरोप्लेन अगर कम स्पीड से चल रहा है तो एयर और एरोप्लेन के बिटवीन जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा, और तेज़ हाई स्पीड में चल रहा है तो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का डिपेंड हो किस पे हो गया, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं एरोप्लेन की जो शेप है आगे से क्या कैसे बनाई जाती है, फिशेज टाइप की बनाई, एरो टाइप में होती है, एरो टाइप में होती है। तो यहाँ पर यह फ्रिक्शन को कम करने के लिए लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका ट्रक है, बस है, आगे से ऐसे फ्लैट नहीं होते, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसका शेप कैसा है ऑब्जेक्ट का, इस बात पर भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन शेप पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी यहाँ जो शेप है एक विशेष होगी, जैसे कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा ज़्यादा हो जाएगा और शेप के कारण, तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और कम के कारण कम लगेगा। तो तीसरा है नेचर ऑफ फ्लूइड। नेचर कैसी है फ्लूइड की, जैसे इसमें फ्लूइड के बहुत सारे नेचर हो सकते हैं। वाटर है या गैसेस है, वाटर में कई तरह के हैं, वाटर में केरोसिन है, ऑयल है, क्या है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ फ्लूइड कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। गैसेस में एयर है या हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इस बात पर भी फ्रैक्शन डिपेंड करता है। तो देखते हैं द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्लूइड। अभी बता रहे थे कि स्पीड के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्पीड मोर होगी तो मोर फ्रैक्शन होगा, लेस होगी तो लेस फ्रैक्शन होगा। मोर इज़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मोर इज़ द फ्रैक्शन। ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा, जैसे ये तैराकी है, यहाँ पर तेज़ गति से तैरेगा तो यहाँ पर फ्रैक्शन इसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाने का इसका अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए तेज़ चल पाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि स्पीड जब मोर होगी तो ऑब्जेक्ट पर तो मोर फ्रैक्शन लगेगा। कम, जैसे अभी बता रहा था मैं, एरोप्लेन एयर में कम स्पीड से चल रहा है तो कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, हाई स्पीड से चलेगा तो हाई लगेगा। इसका मतलब स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अभी बताया फ्रिक्शन शेप एक एरो टाइप शेप है, तो यहाँ पर क्या है, या एयर के बिटवीन या कोई भी लिक्विड है उसमें, जैसे ये क्या है, बोट है, बोट की शेप देखना, तो ये वाटर को क्या है आराम से इजीली वे में क्रॉस करेगी, साइड से यहाँ पर से निकल जाएगा वाटर, तो फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोर इज़ द सरफेस एरिया। अब ज़्यादा सरफेस एरिया रखेंगे, जैसे ये अगर हमने बताया था अभी, जैसे आगे से मान लो कोई ऐसा चीज़ है, अगर ऐसे रखता रेक्टेंगल होता तो इस पर क्या होता, एरिया ज़्यादा हो जाता अकॉर्डिंग बोट से पढ़ के ऐसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेप, यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, यहाँ कॉन्टैक्ट एरिया कम है, तो फ्रिक्शन क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया अगर मोर होगा तो मोर फ्रैक्शन लगेगा, और लेस होगा तो लेस फ्रैक्शन लगेगा। तो इसकी शेप भी डिपेंड करेगी इस पर कि उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, द नेचर ऑफ फ्लूइड। अभी बता रहे थे नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने बताया ये वाटर है, ये यहाँ पर ऑयल डाल रखा है। ऑयल आप देख रहे हैं, वाटर नीचे है, ऑयल ऊपर है, तो ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी हाई है। इसकी डेंसिटी कैसी है? इसकी डेंसिटी हाई है, इसकी लो है, लो डेंसिटी है। तो यहाँ पर पार्टिकल क्या है, इसके पार्टिकल दूर दूर हैं, ये पार्टिकल पास पास होंगे। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हाई डेंसिटी में फ्रिक्शन मोर होगा, लो डेंसिटी में लो होगा। तो यहाँ पर मोर पार्टिकल हैं, इसलिए यहाँ पर मोर है, या लेस पार्टिकल हैं या लेस है। तो मोर द पार्टिकल्स आर क्लोजर, यानी जब पार्टिकल क्लोज होंगे, पास पास होंगे, इज डेंसिटी हैंस मोर इज द फ्रैक्शन। तो यहाँ पार्टिकल क्लोजर हैं, पास पास हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, दूर दूर है। तो यहाँ डेंसिटी हाई है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डाल रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है वाटर में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और ऑयल में फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उस पर नेचर पर डिपेंड कर रहा है। द रिड्यूस फ्लूइड ड्रग सर्टेन स्टेप कैन बी टेकन। हम क्या करते हैं, फ्लूइड ड्रग यानी जो तरलों में लग रहा है, यानी लिक्विड और गैसेज में जो फ्रैक्शन लग रहा है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं। अभी बताया पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। जैसे हमने बनाया यहाँ पर ये बोट है, बोट की शेप कैसे है, स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन एक विशेष प्रकार की शेप है। तो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, तो स्पेशल शेप में बनाया जाता है जो ऑब्जेक्ट, जैसे बोट शेपर्ड बनाया गया, दैट इज दे आर मेड स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन में बताया था, स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि यहाँ पर इसके एंड पर एरिया, तो एंड जो होते हैं इसके वो एरिया तो क्या होता है लेस, और बिटवीन एरिया क्या होता है मोर। तो यहाँ तो विड्थ एंडों पे तो बहुत कम होती है और बीच में क्या होता है ऑब्जेक्ट वाइड होता है। इस शेपर्ड को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं, विशेष प्रकार की आकृति। तो ये ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, इसके लिए विशेष प्रकार के बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन, सर्टेन शेप। तो यहाँ पर अभी हम बता रहे थे ये स्ट्रीम लाइन शेप क्या होती है, इट इज द शेप विच इज नॉरो फ्रॉम एंड। एंड पर तो कैसी होती है, अभी मैंने बताया नॉरो होती है। जैसे यहाँ पर एंड जो लें हम, ये यहाँ पर दोनों एंड हैं, ये एंड पर कैसी है, ये नॉरो है। और एंड वाइडर फ्रॉम मिडिल, मिडिल में कैसी है, वाइडर है, चौड़ी है यहाँ पर। तो ऐसी शेप स्ट्रीम लाइन शेप कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वाई बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी। ये कह रहा है पक्षी और जो मछलियाँ हैं वो उनकी स्ट्रीम लाइन बॉडी क्यों बनाई जाती है। तो अभी बता रहे थे स्ट्रीम लाइन बॉडी कुछ इसी प्रकार की होती है। तो फिशेस भी क्या होती हैं, कुछ ऐसे ही बनाई जाती है फिशेस की आकार। ऐसे ही बर्ड्स जो भी होगा आगे से क्या है, ऐसा स्ट्रीम लाइन होगा, पीछे भी इस प्रकार के बर्ड्स होते हैं। तो ये क्या है, अभी स्ट्रीम लाइन जो शेप है वो क्या है, उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है फ्रैक्शन का वो क्या है, कम हो जाता है एयर के साथ। तो यहाँ पर एयर या वाटर में जो मूव कर रहे हैं वहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा। तो फ्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। इसलिए ये इनकी जो बॉडी है वो विशेष आकृति में बनाई जाती है स्ट्रीम लाइन। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन को कम हो, इस कारण हम बर्ड्स और फिशेज जो हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। तो यहाँ
से नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।